स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल लर्न पंजाब में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। तो बच्चों ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसा आईना है जो हमें समाज की सच्चाई दिखाता है। इस कहानी के जरिए हम समझेंगे कि क्या बाहरी खूबसूरती ही सब कुछ होती है, सच्ची अच्छाई क्या होती है और त्याग में असली खुशी कैसे मिलती है। चलिए कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस सवाल पर एक पल के लिए सोचते हैं, सच्ची असली खुशी आखिर होती क्या है और उसे पाने के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये सवाल इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं दिल है। तो जरा सोचिए, शहर के बिल्कुल बीचों बीच एक ऊंचे से खंभे पर एक सोने का स्टैचू खड़ा है। सूरज की रोशनी में वो इतना चमकता है कि लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं। यह है हैप्पी प्रिंस का स्टैचू। इसकी आंखें बेशकीमती नीलम से बनी हैं और उसकी तलवार की मूठ पर एक बड़ा सा लाल रूबी यानी माणिक ऐसे चमक रहा है मानो कोई दहकता हुआ अंगारा हो। और इसी शहर में एंट्री होती है हमारी कहानी के दूसरे किरदार की, एक नन्हा सा स्वलो पक्षी। उसके सारे दोस्तों तो उड़कर गर्म देश इजिप्ट जा चुके हैं, पर वो अकेला ही पीछे रह गया है। दिन भर की लंबी उड़ान के बाद जब वो रात बिताने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढ रहा होता है तो उसकी नज़र इस सुनहरे स्टैचू पर पड़ती है। स्वलो के लिए स्टैचू के पैर सोने के बेडरूम जैसे थे जो उसे तूफान और बारिश से बचा सकते थे। वो बस सोने ही वाला था कि अचानक उस पर पानी की एक बूंद गिरी। उसने ऊपर देखा, आसमान तो बिल्कुल साफ था, तारे चमक रहे थे। फिर एक और बूंद गिरी। ये हो क्या रहा था? और तब स्वॉलो को एक हैरान कर देने वाली सच्चाई पता चलती है। ये पानी की बूंदें नहीं, ये तो आंसू हैं। इस सोने के स्टैचू की नीलम की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो हैरान होकर पूछता है, तुम कौन हो? जवाब मिलता है, मैं हैप्पी प्रिंस हूं। तो स्वॉलो ने पूछा, अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? राजकुमार बताता है कि जब वो जिंदा था तो वो एक ऐसे महल में रहता था जहां दुख का आना मना था। वो बस नाचता, गाता और हमेशा खुश रहता था। उसे लगता था पूरी दुनिया ही ऐसी खुशहाल है। लेकिन अब मरने के बाद जब उसे शहर के इतना ऊपर खड़ा कर दिया गया है तो वो अपनी शहर की हर गली, हर घर का दुख और गरीबी देख सकता है, और ये सब देखकर उसका शीशे का दिल टूट जाता है। चलो इस टॉपिक का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने देखा कि शहर में हैप्पी प्रिंस का एक सोने का स्टैचू है। एक स्वॉलो पक्षी वहां रात गुजारने आता है और देखता है कि स्टैचू रो रहा है। पूछने पर प्रिंस बताता है कि जिंदा रहते हुए उसने कभी दुख नहीं देखा, पर अब वो अपने शहर की सारी गरीबी और दुख देख सकता है, इसीलिए वो दुखी है। अपना दुख बताने के बाद राजकुमार अब स्वॉलो से एक मदद मांगता है। वो उसे दूर एक छोटी सी गली में एक घर दिखाता है। वहां एक गरीब दर्जी औरत एक अमीर लड़की के गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही है। उसके हाथ सुई से छिल गए हैं और चेहरा थकान से मुरझाया हुआ है। और उस औरत का दुख सिर्फ इतना ही नहीं है। कमरे के कोने में उसका छोटा सा बेटा तेज बुखार में तप रहा है और संतरे खाने की जिद कर रहा है। लेकिन उस बेचारी मां के पास अपने बेटे को देने के लिए नदी के पानी के सिवा कुछ भी नहीं है। ये देखकर राजकुमार का दिल दर्द से भर जाता है और वो स्वॉलो से कहता है कि वो उसकी तलवार से माणिक निकालकर उस औरत तक पहुंचा दे। स्वॉलो पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है। उसके दोस्त इजिप्ट में उसका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ सर्दी भी बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर जब वो राजकुमार की आंसुओं से भरी आंखें देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है। वो सिर्फ एक रात के लिए रुकने और राजकुमार का मैसेंजर बनने का फैसला कर लेता है। स्वॉलो माणिक लेकर उस गरीब घर पहुंचता है, उसे मेज पर रखता है और फिर बीमार बच्चे के माथे को अपने पंखों से धीरे धीरे हवा करता है। पंखों की ठंडी हवा से बच्चे को आराम मिलता है और वो गहरी नींद में सो जाता है। ये नेक काम करने के बाद स्वॉलो को खुद भी अंदर से एक अजीब सी गर्मी महसूस होती है। तब राजकुमार उसे समझाता है, ये एहसास इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। चलो इस टॉपिक का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। राजकुमार एक गरीब दर्जी और उसके बीमार बेटे को देखता है। वो स्वॉलो से अपनी तलवार का माणिक उन्हें देने के लिए कहता है। स्वॉलो, जो पहले इजिप्ट जाना चाहता था, रुक जाता है और माणिक पहुंचा देता है। इस अच्छे काम को करके उसे भी एक अजीब सी खुशी और गर्मी महसूस होती है। अगली सुबह जब स्वॉलो जाने की तैयारी करता है तो राजकुमार उसे एक रात और रुकने के लिए कहता है। वो उसे एक और दुख भरी कहानी सुनाता है, एक नौजवान लेखक की जो एक छोटी सी अटारी में बैठकर नाटक लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ठंड के मारे उसकी उंगलियां काम नहीं कर रहीं और भूख से उसका सिर घूम रहा है।
राजकुमार स्वॉलो को एक ऐसा हुक्म देता है जिसे सुनकर स्वॉलो कांप जाता है। वो कहता है, मेरी एक आंख निकाल लो और उसे उस लेखक को दे आओ। ये आंखें बहुत ही कीमती नीलम से बनी थीं। स्वॉलो रोने लगता है। वो राजकुमार को अंधा नहीं करना चाहता, लेकिन राजकुमार के बार बार कहने पर वो भारी मन से उसकी बात मान लेता है। जब वो लेखक उस कीमती नीलम को देखता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि ये उसके किसी फैन ने भेजा है। अब वो खाना खरीद सकता है, आग जला सकता है और अपना नाटक पूरा कर सकता है। मतलब एक कीमती पत्थर ने एक कलाकार की बुझती हुई उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया था। एक जिंदगी में उम्मीद जगाने के बाद स्वॉलो को लगता है कि अब वो जा सकता है, लेकिन राजकुमार की नजर एक और दुख पर पड़ती है। नीचे चौक में एक छोटी सी लड़की खड़ी रो रही है। उसकी सारी माचिसें नाली में गिरकर गीली हो चुकी हैं। अगर वो बिना पैसे कमाए घर गई तो उसके पिता उसे बहुत मारेंगे। राजकुमार फिर वही आदेश देता है, मेरी दूसरी आंख निकालकर उसे दे दो। स्वॉलो मना करता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम पूरी तरह अंधे हो जाओगे। लेकिन राजकुमार कहता है कि मेरे अंधा होने से ज्यादा जरूरी उस बच्ची का दुख दूर करना है। और स्वॉलो रोते हुए राजकुमार की दूसरी आंख भी निकाल लेता है और उसे चुपके से उस बच्चे के हाथ में रख देता है। चलो इस टॉपिक का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। राजकुमार एक गरीब लेखक की मदद के लिए स्वॉलो से अपनी एक नीलम की आंख देने को कहता है। इसके बाद वो एक माचिस बेचने वाली गरीब बच्ची के लिए अपनी दूसरी आंख भी दे देता है। अब राजकुमार पूरी तरह अंधा हो चुका है, लेकिन उसने 2 लोगों की जिंदगी में रोशनी भर दी है। राजकुमार के अंधे हो जाने के बाद स्वॉलो एक बहुत बड़ा फैसला करता है। वो कहता है, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। राजकुमार उससे कहता है कि वो शहर के ऊपर उड़े और उसे बताए कि वो क्या क्या देखता है, क्योंकि जैसा राजकुमार कहता है, दुनिया में गरीबी और दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं है। स्वॉलो जब लौटता है तो वो एक ऐसी कहानी सुनाता है जो राजकुमार का शीशे का दिल और भी दुखी कर देती है। एक तरफ अमीरों के शानदार घरों में पार्टियां चल रही हैं और दूसरी तरफ उसी शहर की अंधेरी गलियों में बच्चे भूख और ठंड से तड़प रहे हैं। ये एक शहर नहीं बल्कि 2 अलग-अलग दुनियाओं की तस्वीर थी, जो एक दूसरे के इतने पास होकर भी कितनी दूर थीं। ये सुनकर राजकुमार अपना आखिरी और सबसे बड़ा बलिदान देने का फैसला करता है। वो कहता है, मेरे शरीर पर जो सोने की परतें हैं उन्हें एक एक करके उतारो और मेरे गरीब लोगों में बांट दो। और स्वॉलो ऐसा ही करता है। वो सोने की एक एक पत्ती उतारकर भूखे बच्चों और गरीबों को दे आता है, जिससे उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आती है। चलो इस टॉपिक का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। अब जब राजकुमार अंधा हो चुका है तो स्वॉलो उसकी आंखें बन जाता है। वो शहर का हाल देखकर राजकुमार को बताता है। शहर में अमीरी और गरीबी का फासला देखकर राजकुमार अपने शरीर पर लगा सारा सोना गरीबों में बांटने का फैसला करता है और स्वॉलो ये काम पूरा करता है। अब सर्दियां पूरी तरह आ चुकी हैं। बर्फ गिर रही है और हवा बर्फीली हो चुकी है। नन्हा स्वॉलो ठंड से अकड़ रहा है, पर वो राजकुमार को छोड़कर नहीं जाता। वो उससे इतना प्यार करने लगा है कि राजकुमार का साथ ही अब उसके लिए सबसे बड़ी गर्मी है। वो खुद को जिंदा रखने के लिए बस कहीं से रोटी के कुछ टुकड़े खा लेता है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब स्वॉलो को पता चल जाता है कि उसका अंत पास है। वो अपनी आखिरी बची हुई ताकत से उड़कर राजकुमार के कंधे पर बैठता है, उसे अलविदा कहता है, उसके होठों को चूमता है और उसके पैरों में गिरकर मर जाता है। ठीक उसी पल स्टैचू के अंदर से एक जोर से टूटने की आवाज आती है। ये राजकुमार का शीशे का दिल था, जो अपने दोस्त के जाने के गम में 2 टुकड़ों में टूट गया था। अगली सुबह शहर के मेयर और बाकी बड़े अफसर वहां से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें त्याग और प्रेम की ये कहानी नहीं दिखती। उन्हें बस एक बदसूरत पुराना स्टैचू दिखता है। मेयर कहता है, अरे ये तो किसी भिखारी से भी बुरा लग रहा है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बदसूरत स्टैचू ने उनके शहर के लिए क्या क्या किया था। वो उसे गिराकर पिघलाने का हुक्म दे देते हैं। जब स्टैचू को भट्टी में पिघलाया जाता है तो एक अजीब बात होती है। सब कुछ पिघल जाता है सिवाय उस टूटे हुए शीशे के दिल के। कारीगर उसे बेकार समझकर कूड़े के ढेर पर फेंक देते हैं, ठीक उसी जगह जहां उस वफादार स्वॉलो का नन्हा शरीर पड़ा था। कहानी का अंत होता है एक डिवाइन जस्टिस के साथ। भगवान अपने एक फरिश्ते से कहते हैं कि वो उस शहर की 2 सबसे कीमती चीजें लेकर आए, और फरिश्ता क्या चुनता है? वही टूटा हुआ शीशे का दिल और वो मरा हुआ पक्षी। भगवान कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही चुना। तो इस तरह जिन चीजों को इंसानों ने कचरा समझकर फेंक दिया था, उन्हें भगवान ने सबसे कीमती खजाना माना।
भगवान कहते हैं कि ये स्वॉलो हमेशा उनके स्वर्ग के बगीचे में गाएगा और हैप्पी प्रिंस हमेशा उनके सोने के शहर में उनकी तारीफ करेगा। तो हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं, असली दौलत क्या है, सोना और जवाहरात या दया और बलिदान? इसका जवाब शायद अब हम सबको पता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल लर्न पंजाब को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।